हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं। जो कि आज हम आपको ये पार्ट कौन सा है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। कौन सा है? सेकंड पार्ट है एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का। ठीक है, इसमें 5 पार्ट हैं टोटल। पहला हमने पिछली वीडियो में समझा दिया है, जिसने नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाएँ, वहाँ जाके वह वीडियो वॉच कर सकते हैं। दूसरी ये सेकंड पार्ट है, जिसे हम आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, आज ही हम स्टार्ट करते हैं POLEITV क्या है। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको मतलब समझाया था। इसका मतलब अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वह वहाँ जाके देख सकता है। बिल्कुल जरूर देखिएगा, जरूर, सीक्रेट है। चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है 5 years अगो नूरी एक नेम है, नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 मतलब गुनी, मतलब अपन कहते नहीं है बच्चों, अरे क्या कहते हैं उसे, वो तो समझ गए, लेकिन हाँ ये याद रखना बच्चों कि वाला गुनी नहीं है कि कोई गुना करता है, या फिर बोलूँ कि कोई गुनगुना पानी होता है ना, वाला गुना नहीं है ये। मैथमेटिकल की भाषा में इस गुनी को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 लिखा है, 3 मतलब 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे कि 5 years अगो नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वीज मतलब 2 एज ओल्ड एज सोनू। इनने बोला कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात भी बोल सकते हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। फिर हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो बच्चों पहले नंबर यार ये तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ बोला जा रहा है 5 वर्ष पहले, फिर यहाँ बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद, तो भैया करंट की आयु क्या है। तो करंट की आयु तो उन्होंने निकालने को बोल दी, तो हम कैसे निकालें। तो बच्चों चलिए इसे लेट कर लेते हैं। करंट की जो आयु है, द एज ऑफ नूरी इज X years एंड द डेट ऑफ सन इज बाई ईयर्स। ठीक है, वो गलती से हो जाता है ना, टर्म्स ऑफ मिस्टेक, सो गलती से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नूरी की है एक्स और सोनू की है वाई। सोनू कौन है? नूरी का क्या नाम है, बेटा। ठीक है, आप ऐसे मान के भी समझ सकते हैं। कई बार अपन को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसी रीज़न से अपन थोड़ा इसको बेटा और बाप की लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी कि बेटा और पिताजी की लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, बाप तो थोड़ा बेकार हो जाएगा, और अपन टीचर्स हैं और अपन स्टूडेंट हैं अच्छे, तो अपन पिताजी ही बोलेंगे, आदर्श के साथ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नूरी की है एक्स। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। चलो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस के 5 हो गए, और बेटा क्या हो गया, कॉमा y माइनस के 5 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। चलो बोलता है कि नूरी वॉज 3 एज ओल्ड एज सोनू। क्या बताया था कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु की अगर 3 गुनी होगी वो नूरी की आयु के बराबर होगी। तो बेटा सोनू की आयु कौन है जी, तो सोनू की आयु की मैं 3 गुनी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गई बेटा, x माइनस के 5। तो ये कौन सी आयु है बेटा, ये हमारी है, ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी इसके अकॉर्डिंग। ये हमारी क्या है, नूरी, और ये कौन है, सोनू। सोनू की 3 गुनी हमारी नूरी की आयु के बराबर हो गई। बात क्लियर हो गई। चलो इसको जरा अरेंज कर दें। x माइनस के 5, 3 मल्टीप्लाई में होगा 3y माइनस के 5, 3 या 15, ये हो गया 3y आ गया, 5 3 या 15 आ गया। 3y को यहाँ भेज देंगे बच्चों, x माइनस के 3y इजिकल्स टू में ये 5 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस के 15 प्लस के 5, तो x माइनस के 3y इजिकल्स में बेटा माइनस के 10 बचेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि 15 में से 5 जाएंगे 10 बचेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, और बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का 10 आ गया। क्लियर है बात। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छा लगा। अब चलिए आगे, ये फर्स्ट इक्वेशन लेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं 10 years लेटर। तो बेटा अभी अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो 10 years लेटर यानी कि x प्लस के 10
ये याद रखना, इसके 10 ईयर्स लेटर नहीं, करंट के, करंट यानी एक्स और वाई के। वरना आप समझे कि इसके मतलब जो एक्स माइनस के 5 है ना, यानी 5 वर्ष पूर्व में बोला गया कि 10 ईयर्स लेटर, नहीं, करंट की बोली गई है, करंट यानी एक्स। तो एक्स प्लस के 10 इजिकल्स में बेटा क्या है अपना वाई प्लस के 10। ठीक है, बात की बोली गई ना 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी होगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी होगी, यानी सोनू की आयु अगर दोगुनी है तो नूरी की आयु के बराबर होगी। तो सोनू की जी है दोगुनी, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया। नूरी विल बी ट्वीज एस एल्ड एज सोनू। ठीक है, तो यहाँ बेटा x प्लस के 10 2 का मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, x माइनस के 2y इजिकल्स टू में जी यहाँ आ जाएगा बेटा 20 माइनस के 10 या x माइनस के 2y इजिकल्स टू में 20 में से 10 का 10 बचेंगे। तो बेटा ये इक्वेशन और आ गई एक और। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट हो गई। तो इसी के साथ आप सभी को इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल ही गई है इसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है। आप सभी को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़वाया था जिसमें बताया गया था कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यानी ब्लोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं हमें क्या करना है। पहले नंबर तो हमें पहले नंबर लिख लीजिए यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो ब्लोपन विधि से। ठीक है, अब ब्लोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं क्या करना रहता है। इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में हमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। वो ट्रिक कैसे पहचानते हैं, यहाँ x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई करते हैं एक अपोजिट इक्वेशंस में। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से एक चुन लो, x को चुन लो या फिर y को। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में x को चुना था, अगर इस क्वेश्चन में y को चुनेंगे तो y कैंसिल होगा। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो, तो हम x को ही ले लेते हैं क्योंकि x साइड देखो 1 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे में क्या अपन को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक काम करो, डायरेक्ट इसको चेंज कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे मतलब, है ना। तो बच्चों क्या करें, आप इसको साइड में ले लेता हूँ मैं। ये x माइनस के 3y इजिकल्स टू में बेटा माइनस के 10 या x माइनस के 2y इजिकल्स में बेटा 10। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाली जो संख्या है ना ये, इसको ऊपर वाले को तो भूल जाओ। नीचे वाली जो संख्या है ना ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दो, इसके साइन चेंज कर दो। तो बच्चों नीचे वाली ये माइनस हो जाएगी, यहाँ ये प्लस हो जाएगी, यहाँ ये माइनस हो जाएगी। ये ऐसा आपको भी शो करना है, अंडरलाइन लगाया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखना प्लस माइनस कैंसल। ठीक है, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस साइन लग गया। 3 में से 2 गए बच्चों, कितने बचेंगे y, क्योंकि बाय चल रहा था, 3 में से 2 का 1 बचा ना तो 1 ही आ गया। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया क्योंकि प्लस वाला साइन तो हट गया। अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस के 20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों क्या आ गया हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई 20। चलो अब क्या करें कि y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो किसी में भी रखने का मतलब ये है कि अब इसे हम यहाँ रख देते हैं 1 में। ठीक है, चलो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो x माइनस के 3y इजिकल्स में बेटा क्या होता है माइनस के 10। y की वैल्यू बेटा 20 है, तो x माइनस के 3 मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 20 इक्वल में आ जाएगा माइनस 10। अब देखना 3 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 2 6 और 0 एज इट इज़ माइनस के 10। ठीक है, तो 60 है, ये माइनस के हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं, इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो बच्चों x इक्वल्स में क्या जाएगा 60 माइनस के 10। 60 में से बच्चों कितने 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50। ठीक है, अब यहाँ पर है ना पिछले क्वेश्चन की तरह, मतलब जो पहला पार्ट था उसमें फ्रैक्शंस पूछा गया था, इसमें तो पूछा नहीं है, तो इसको गोली मारो, यानी कि इस फ्रैक्शंस को हटाओ। यानी कि यहाँ पर x और y की जो वैल्यू आई है बच्चों वो ही हमारी पूछी गई थी। देखो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या लिख दें, आप यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों कि, तो लास्ट में आप लिख दीजिए अतः करके, हेंस करके या थर्स करके लिख दीजिए बच्चों अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ द प्रेजेंट एज, हमें यहाँ पर प्रेजेंट एज निकालनी थी ना, तो द प्रेजेंट एज लिख दीजिए, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है बेटा 50 ईयर्स, 50 ईयर्स है ना। चलिए लीजिए
50 ईयर्स इसलिए लगाया क्योंकि जो साल होते हैं ना साल, वो है ना साल जो ईयर्स में ही आते हैं, इसलिए 50 ईयर्स है। और एक्स की वैल्यू निकाली थी 50, तो इसकी नूरी की 50 ईयर्स हो गई। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बच्चों कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स हो गई। तो ये देखो, ये दोनों मैंने जो आपको समझाई ये बातें, ये अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी। तो ये आप लिखना मत भूलिएगा, है ना। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन की भी समाप्ति होती है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट्स जरूर मार के जाइएगा कि जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग को हमारी एक्सप्लेनेशन कितनी भाती है, कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, उसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।